जीवन को सही तरीके से समझने के लिए कुछ बिंदु देते हैं। उन बिंदुओं में पहला बिंदु है सेवा, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है सत्संग और चौथा है ध्यान। सत्संग कैसे करें और ध्यान कैसे करें, इन दोनों बिंदु को समझने से पहले हम लोग उसके जो सहयोगी है, एक है सेवा, दूसरा है स्वाध्याय, इन पर भी हम लोग थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा विचार करें। कबीर साहब ने कहा भी है कि मुक्ति का मार्ग सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती है, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। सद्गुरु कहते हैं कि सेवा को जो व्यक्ति प्रथम स्थान देगा वह व्यक्ति दुनिया में हर चीज को हासिल कर सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में सेवा का भाव नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में समर्पण का भाव नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकारहीनता का भाव नहीं है, तो वह व्यक्ति कहीं भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुनते हम लोग हनुमान जी के बारे में, राम जी का कौन था? सेवक था। और उस हनुमान जी को आज सीरियल वालों ने पूंछ लगा दिया है और मुंह को जैसा तैसा बना दिया है। जबकि हनुमान जी बंदर नहीं थे, हनुमान जी आदिवासी मानव थे। वन में रहने वाले को बानर कहा गया था, तो उसी को बानर कहा गया। लेकिन लोग समझ बूझ नहीं किए, विचार नहीं किए, उसको क्या बना दिए? बंदर बना दिए। तो मनुष्य के हाथ में सब कुछ है, मनुष्य जब जो चाहेगा उसको वैसा बना देता है। तो हनुमान जी कोई बंदर नहीं थे, वो बानर थे। वन में रहने वाले जो नर है उसको क्या कहते हैं? बानर। तो हनुमान जी से राम जी के अनन्य भक्त, और दुनिया में अभी जितना हनुमान जी का मंदिर मिलेगा और राम जी का उतना कम मिलेगा। हनुमान जी जगह जगह चौक चौराहे पर खड़े रहते हैं, जहां तहां गदा लेकर के गदा ताने रहते हैं। आदमी दिन भर रात भर घर में सोता है, हनुमान जी को चौराहे पर गदा देकर खड़ा कर देता है। अपना तो आराम कर रहा है, और जिसको भगवान मानते हैं उस बेचारे को चौराहे पर क्या क्या मंदिर में गदा दे करके खड़े कर दिया है। तुम दिन रात भर मेरे घर समाज की क्या करो? रखवाली करो। पता चलता है जिसको हम रखवाल बना के बैठे हैं, वो रखवाला ही गायब हो जाता है ना। वो रखवाला को ही चुरा लेता है, उसका गदा ही लेके भाग जाता है। कौन? ये दो पैर वाला भगवान। ये दो पैर वाला भगवान जो है बहुत ही चतुर है, बहुत ही चालाक है, जिसको हम मनुष्य कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सेवा जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हनुमान जी ने सेवा करके अपने भगवान का दिल को क्या किया? जीत लिया। धन दिखा करके नहीं, पद दिखा करके नहीं, रूप और रंग दिखा करके नहीं, विद्वता दिखा करके नहीं, बल्कि सेवक बनकर के उसने क्या किया? अपने भगवान के हृदय को जीत लिया। कबीर साहब ने कहा है कि जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सब कोय। जैसे दूज का चांद होता है,
2 दिन का जो चांद होता है उसको सब प्रणाम करते हैं ना। चांद जब पूर्णिमा का हो जाता है, अमावस्या का हो जाता है, तो उसको कोई प्रणाम नहीं करते हैं। 2 दिन के चांद छोटा होता है, पतला होता है। छोटा और पतला होने का मतलब है कि विनम्र होना। छोटा और पतला होने का मतलब है अपने घमंड को, अपने अहंकार का त्याग कर देना और जीवन में विनम्रता को धारण कर लेना। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में विनम्रता को, सरलता को धारण किया है, वह व्यक्ति आज ऊंचे सिंहासन पर बैठाए गए हैं। उस व्यक्ति को देखिए, सभी लोग सम्मानित दृष्टि से देखते हैं। और जिसने जीवन में घमंड अपनाया, रावण अकड़ता था, दुर्योधन अकड़ता था, कंस भी अकड़ के चलता था। आज सबकी आकलन क्या हो गई? धरी की धरी रह गई। जितने लोग अकड़ते थे उस सब का अकड़ना आज समाप्त हो गया है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सेवक का धर्म सबसे अच्छा होता है। भारत जी ने इसीलिए लगता है कि सेवक का धर्म चुना। उसे पता नहीं था कि सेवक कैसे बना जाए, लेकिन ऑटोमेटिक उसके जीवन में ऐसा मोड़ लिया, स्थिति और परिस्थिति ने खुद उसको क्या बना दिया? सेवक बना दिया। राम जी वनवास जाते हैं, 14 वर्ष का वनवास जाते हैं। 14 वर्ष के वनवास में भारत को राजगद्दी छोड़कर गए। ये राजगद्दी भारत के लिए है, लेकिन भारत को जैसे पता चला कि भैया को मेरे कारण कहाँ जाना पड़ा, 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ रहा है, तो भारत जी ने उस गद्दी का लात मार दिया। मारा था ना। उस गद्दी को लात मार करके भारत जी अपनी चतुरंगनी सेना सजा करके जाते हैं राम जी को मनाने के लिए, लेकिन वह तो तब तक में फकीर हो गए, मानने वाले हैं। उसने नहीं माना। बहुत अनुनय विनय करने के बाद, कहानी तो आप लोग जानते ही है, बहुत अनुनय विनय करने के बाद राम जी तो आए नहीं, लेकिन राम जी ने क्या किया? अपनी चरण पादुका दे करके भेजा। और उसको जब लेकर चला तो कहाँ लेके चले? झोला में नहीं, कोई गाड़ी में, रथ पर नहीं, सिर पर रख करके चले और पैदल नंगे पांव चले। जो कभी राजभवन में रहते थे, जो राजभवन में रह करके फूल की सैया पर उतने कोमल जगह में रहते थे, आज उसने क्या किया? अपने भातृत्व प्रेम को संभाल के रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए नंगे पांव चल रहे हैं, जंगल में, झाड़ में, कांटे में, और सिर पर क्या है? खराम है। राम जी की चरण पादुका है। राम जी की चरण पादुका का मतलब यह है कि उनका आदेश है। ये कोई जरूरी है कि चरण पादुका ही लेकर जाएंगे। चरण पादुका का मतलब है कि श्री राम का आदेश। अपने बड़े भाई का आदेश का पालन करने के लिए भरत जी ने 14 साल तक राज को छोड़ करके नंदी ग्राम में रह करके क्या करते थे? वह भी भाई के जैसे जीवन जीते थे। त्याग का जीवन जीते थे, ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे, संयम का जीवन जीते थे। जैसे उनके बड़े भाई वनवासी थे, जो कष्ट वनवास में मिलता था, तो वो कष्ट का अनुभव किसको होता था? भरत जी को होता था। राम जी जमीन पर सोते थे तो वह जमीन में गड्ढा खोद करके सोते थे। ऐसा भ्रातृत्व प्रेम देखिए। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह जिस व्यक्ति का जीवन इतना विनम्र हो जाए, जिस व्यक्ति का जीवन इतना निरहंकारी हो जाए, उस व्यक्ति को सब लोग कहाँ बैठा कर रखते हैं? उच्च सिंहासन पर बैठा कर रखते हैं। उस व्यक्ति को कभी सिंहासन से उतरने नहीं देते हैं।
मुझे लगता है कि हनुमान जी के जीवन भी उतना ही प्रेम में डूबा हुआ था, भक्ति में, सेवा में डूबा हुआ था। राम जी 14 साल का वनवास झेल करके आए और राजकाज जब संभाले, राजकाज संभालने के क्रम में राज तो अकेले चलेगा नहीं। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके अपने मंत्रिमंडल होते हैं, कोई मुख्यमंत्री होते हैं, कोई खाद्य मंत्री होते हैं, कोई वित्त मंत्री होते हैं, कोई विदेश मंत्री होते हैं, कोई देश मंत्री होते हैं, कोई रक्षा मंत्री होते हैं। तो उसी तरह राम जी सबको अपने अपने पद देने लग गए, सबको अपना अपना अधिकार देने लग गए, क्योंकि अकेला राज संभालना बस की बात नहीं है। भरत जी को अपना राज दे दिया, पद दे दिया, लक्ष्मण जी को अपने पद दे दिए, शत्रुघ्न को भी अपने पद दिए और सबको अपने अपने पद दे करके सबको फ्री कर दिए। हनुमान जी वहां बैठे हैं, लेकिन हनुमान जी टस से मस नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, हम आपके इतने बड़े भक्त हैं, इतनी सेवा की आपकी, इतनी पूजा की है आपकी, तो हमको भी क्या मिल जाए, कोई पद मिल जाए। आज का राजनेता को अगर नहीं मिलेगा तुरंत घल्टी पलटी मारने लग जाता है, मारता है ना, मुंह फुला लेगा। हाँ, हम तो इस्तीफे दे देंगे, या तो कुछ कर देंगे, या तो सरकार गिरा देंगे, सरकार चलने नहीं देंगे। उस समय भी ये सब बातें होती थी, लेकिन होती तो थी, अधिकार के लिए नहीं लड़ते थे, पद के लिए नहीं लड़ते थे, केवल सेवा के लिए लड़ते थे। इसलिए कहते हैं कि सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। भारत जी चलते समय कहे थे, सिर बल जाऊं उचित आस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक बनना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि बहुत कठोर है उस पद का निर्वाह करना। मालिक बनना, हुकुम चलाने में कोई परेशानी है? कोई परेशानी। इसलिए बहुत लोगों को देखिए, वह किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, किसी के सामने अपनी विनम्रता प्रकट नहीं करना चाहते हैं, सोचते कि हम क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। कबीर साहब ने कहा कि विनम्र व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। विनम्र व्यक्ति को कभी झुका नहीं सकते हैं, विनम्र व्यक्ति को कभी कोई मार नहीं सकते हैं, विनम्र व्यक्ति को कभी कोई गिरा नहीं सकते हैं। जैसे जब हवा आती है, खूब अंदर तूफान आता है, जो पेड़ लचीला होता है तो वह पेड़ उखड़ता है? नहीं उखड़ता है। वह पेड़ झुकते झुकते भी वो लगा रह जाता है, वो जड़ से नहीं उखड़ता, नहीं टूटता है। लेकिन जो पेड़ कड़ा होता है, जो पेड़ झुकने का नाम नहीं लेता है, तो हवा के साथ जो तुलना कर देता है, तो वह पेड़ को हवा क्या करती, उठा करके फेंक देती है। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्रता को धारण कर लेते हैं, उस व्यक्ति को दुनिया में कोई भी उखाड़ करके फेंकने वाला नहीं होता है। तो हनुमान जी ने सब अपने अपने पद ले लिए। श्री राम ने कहा, हनुमान तुम भी तो मेरा सेवक हो, तुम भी कुछ पद मांग लो। तुम जिस पद पर रह करके सेवा देने का काम करोगे, वही पद मैं तुमको दे दूंगा। तुम अपने मुंह से मांगो, सबको तो मैं अपने तरफ से दिया हूं, लेकिन तुम अपने मुंह से मांगो कि तुम्हें कौन सा पद चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने कहा, राम जी ने कहा कि मांगो तो जरूर, तो क्या सेवा करने से घबराते हो? कहा नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, हम सेवा करने से नहीं घबराते, हमको कोई पद ही नहीं चाहिए, हम बिना पद के ही सेवा करेंगे। राम जी ने कहा कि बिना पद का सेवा करोगे लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इसलिए पद लेना पड़ेगा। हनुमान जी के साथ साथ भारत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी
और भी उसके मंत्रिमंडल के जितने व्यक्ति थे सब ने दबाव डाला हनुमान जी के ऊपर, नहीं तुम्हें भी पद लेना पड़ेगा। अब लाचार हो गए, बेबस हो गए। जब 10 लोगों का दबाव बनता है तो व्यक्ति को झुकना पड़ता है। तो हनुमान जी बेबस हो गए, लाचार हो गए, अब करें तो करें क्या। वह हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। उसने कहा कि भगवान हमें तो कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन आप देना चाहते हैं तो हम 1 नहीं 2 पद लेंगे। क्या लेंगे? हम 1 नहीं 2 पद लेंगे। कहा कौन सा 2 पद? कहा 2 पद वही है। खड़े हो गए विनम्र, बड़े विनम्र भाव से, और श्री राम के दोनों चरण पकड़ लिए और बोले कि यही दोनों पद मुझे चाहिए और दुनिया संसार का पद नहीं चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि ये पद मिल जाए तो हमारा जीवन धन हो जाएगा, हमारा जीवन निहाल हो जाएगा, और संसार का जिस पद की बात कहते हैं वह पद मिल जाएगा तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? नरक में डूब जाएगा। क्योंकि वह पद छूट भी सकता है। वह पद आज मिलेगा, कल दूसरा उस पद पर चला जाएगा। लेकिन जिस पद की मांग हम करते हैं, यह पद मुझे दे दीजिए, यही दोनों पद की जरूरत है, ऐसी दोनों पद पर रह करके हम अपनी सेवा देते रह जाएंगे, जिससे लोग भी अच्छा बन जाएगा, परलोक भी अच्छा बन जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि संसार का पद मुझे नहीं चाहिए। संसार का पद आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए किसी को कोई पद मिला है तो वह पद पा करके व्यक्ति को घमंड नहीं होना चाहिए। सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा पद पा करके भूल मत जाना, चलो न्याय से भाई, नहीं तो 5 बरस में दोसर होए चुनाई, जय हो कनमा पकड़ हटाई तू न भूलो मन। होगा ना? पद पा करके जो व्यक्ति अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, अपने नैतिक कर्तव्य को भूल जाते हैं, तो 5 साल के बाद उसको कान पकड़ के क्या करेगा? हटा दिया जाएगा। हटा देगा ना। कोई भी पद है सो पद सेवा करने के लिए है। ये महात्मा का ही पद है तो महात्मा का पद सेवा करने के लिए है, ये नहीं कि खाली सेवा लीजिए। सब लोग हमारा चरण ही धोते रहे, हमको माला ही पहनाते रहे, नहीं। ये पद सम्मान देने के लिए भी है। अगर कोई आपका सम्मान करता है तो आपका भी कर्तव्य उनका भी क्या करिए? सम्मान करिए। दुनिया का कोई भी पद है, पद सेवा करने के लिए है। अगर उस पद पर रहते हुए व्यक्ति मालिकपना दिखाना चाहेगा तो वह पद क्या हो जाएगा? उसी दिन समाप्त हो जाएगा। सेवा करने के नाते व्यक्ति क्या करते हैं? उसको सम्मान करते हैं, ऊंचे आसन पर बैठाते हैं। ऊंचे आसन पर बैठने वाला व्यक्ति का जीवन अगर घमंड से भर जाए, अहंकार से भर जाए, उसके जीवन का नैतिक पतन हो जाए, उसके जीवन की साधना का पतन हो जाए, तो फिर ऊंचे सिंहासन में बैठने का कोई मकसद नहीं रह जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं हमारे जीवन का सबसे पहला बिंदु है सेवा। हम घर में रह करके माता पिता की सेवा करें। माता पिता और गुरु यही रोगी और अपाहिज, ये 5 क्या है? सेवा के अधिकारी है। गृहस्थ जीवन में माता पिता की सेवा, संत गुरु की सेवा, रोगी और अपाहिज की सेवा। आज इनकी सेवा से व्यक्ति बहुत दूर भागते जा रहा है और जड़ की सेवा में खूब एकदम आंख कान मूंद करके लगे हैं ना। जड़ की पूजा में कबीर साहब ने कहा कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और उससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। आज जड़ की पूजा में व्यक्ति की बुद्धि भी क्या होती जा रही है? जड़ होती जा रही है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कबीर विचार मंच है, सच को सच कहना पड़ता है। अभी सब लोग अपने मन एकदम तैयार किए होंगे कि कहाँ प्रयागराज कुंभ हमको पहुंचना है।
कुछ लोग आज भी गए हैं, कुछ लोग रोज निकल रहे हैं। और प्रत्येक घर से मुझे लगता है भारत का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर से 10-10, 20-20 हजार रुपया खर्चा सही या गलत नहीं हुआ होगा। हुआ होगा ना? कोई ऐसा घर होगा अभागा घर जिसे हम लोग हैं जो नहीं किए होंगे। हम लोग कंजूस की गिनती में आते हैं। कौन चीज में? कि कंजूस की गिनती में आते हैं कि कमा कमा के क्या करेंगे, सब धरेंगे, सब रखते जाएंगे। भारत का कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जिस घर से 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपया खर्च नहीं होगा। और कुछ प्रदेश का ऐसा भी घर होगा जिस घर के कई सदस्य राम नाम को प्यारे भी हो गए हुए है ना। सब लोग न्यूज चैनल सुनते हैं। जिस कुछ घर के कुछ सदस्य राम नाम के प्यारे हो गए, किसके नाते? कि गंगा में नहाने से, उसमें भी संगम में नहाने से क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। कबीर साहब उसको सरल शब्दों में समझा देते हैं। क्या? अगर मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो मुक्ति का मार्ग क्या है? सेवा है। बस आप जहां है, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, केवल आपका विवेक आपके संग में रहना चाहिए। आपका विवेक आपका साथ रहना चाहिए। आपके विवेक में किसी परंपरा का दबाव नहीं घुसे, तो आप जिस जगह है, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, वहीं पर क्या हो जाएगा? आपका जीवन का मोक्ष हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज गंगा में डुबकी लगाने मात्र से और गंगा का जल पीने मात्र से व्यक्ति सोचता है कि हम तर गए और अमृत की वर्षा वहां हो रही। गंगा का जल अभी सबके लिए क्या है? अमृत है। जैसे अमृत के लिए देव और दानव में क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था। अमृत के लिए देव और दानव में झगड़ा हुआ। जब विष निकला तो विष के लिए किसी की मौत नहीं हुई। आज मुझे लगता है कि सच में प्रयागराज में देव और दानव का क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है कि पहले हम नहाएंगे तो पहले हम नहाएंगे, पहले हम उस अमृत का पान करेंगे तो पहले हम उस अमृत का पान करेंगे। और उस अमृत का पान करने के क्रम में अपनी जान को भी क्या दिए? गंवा दिए। कबीर साहब कहते हैं अगर गंगा नहाने से किसी की मुक्ति मिलती है, गोदावरी नहाने से किसी को मुक्ति मिल जाती है, जमुना और सरस्वती में डुबकी लगाने से किसी को मुक्ति मिल जाती है, फिर दुनिया के जितने आत्मज्ञानी बुद्ध से लेकर के संत मत की आदि परंपरा में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध आते हैं। वहां से उठाइए, वहां से लेकर के अभी तक में जितने संत महात्मा है, तो इनको भी तब जा करके संगम में गंगा में नहा करके क्या करना चाहिए? पाप से मुक्त हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना। लेकिन ये आज तक कभी नहीं बोले कि संगम में गंगा में डुबकी लगाने से पाप से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। इसने यही उपदेश दिया है कि व्यक्ति पाप से मुक्त तब होगा जब अपने मन के विकार को क्या करेगा? साफ करेगा। मन का विकार साफ हो रहा है? डुबकी लगाने भी जाते हैं तो मन में विकार भर के जाते हैं, भर के जाते हैं ना। डुबकी लगाने भी जाते हैं तो मन में विकार भर के जाते हैं। आप लोग सुने होंगे एक बहन जी थी, उसको जाना था कहाँ? कुंभ मेला प्रयागराज। तो चली गई कहाँ? अररिया गई। अररिया में बढ़िया एकदम कपड़े की दुकान में गई और जाके कहती है कि भैया हमको ऐसी साड़ी देना, हम पहन के जब निकलेंगे ना, जब मेला देखने प्रयागराज जाएंगे, तो हमारी जो बड़की गोतनी है एकदम जल करके भून जाए। क्या बोलती है? हम जब पहन के निकलेंगे तो हमारी जो बड़की गोतनी है तो साड़ी देख करके एकदम जल जाए। दुकानदार महोदय ने कहा कि बहन जी क्या बतावें, बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी दुख की बात है, आप प्रयागराज जा रही है लेकिन हम आपको साड़ी नहीं दे पाएंगे। कहा क्यों? कहा कि इसलिए मेरे पास वैसी साड़ी एक पीस थी जो आपकी गोतनी लेके चली गई।
कौन लेकर चली गई? आपकी गोतनी लेकर चली गई। अब कौन जलेगा? खुद को जलना होगा ना। पाप है मन में, लेकिन व्यक्ति किसको धोता है? तन को धोता है। तन को धोने से क्या मन का पाप समाप्त हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। कवि संत ने लिखा है, गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। कहाँ गया? गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तो गंगा नहाने से क्या फायदा? गंगा नहाने, गोदावरी नहाने, जमजम नहाने, या जो भी नदी का कहिए स्नान करने गए, वहां नहा करके आ गए और मन का जो मैल है, मन की जो कुड़हन है, मन की जो ईर्ष्या है, मन का जो द्वेष है, मन की जो वासना है, मन की जो विकार है, उसको हम सेवा के माध्यम से समाप्त नहीं किए तो क्या हमारे जीवन का कल्याण होगा? मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। मोक्ष कभी मोक्ष नहीं मिल सकता, कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। आज हमारे देश में बस ये परंपरा बन गई है कि एक व्यक्ति जिधर कूदता है तो सब उसके पीछे कूदना प्रारंभ कर देता है। आप लोग सुने होंगे कैसे देखा देखी होता है। कुछ बच्चे जो है रोड पर खेल रहे थे, बाईपास रोड थी, उस पर खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चे सबको लग गया बाथरूम लगा तो बच्चा क्या करेगा? रोड पर ही कर दिया। जय सीताराम। रोड पर ही बाथरूम कर दिया बच्चे सब। रोड पर जब बाथरूम कर दिया तो डर भी हो रहा है कि देखेगा तो मार लगेगी। उसने क्या किया? अगल बगल से पत्ता तत्ता ला करके उस पर ढक दिया। पत्ता के साथ में कुछ फूलों आ गया। जब कुछ फूल आ गया पत्ता के साथ में, तो बड़े बड़े लोग, जिसको कहते हैं बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील, जज, मास्टर, सब उस रास्ते से जब गुजरे, देखा कि यहाँ पर फूल चढ़ा हुआ है, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। लगता है कोई भगवान प्रकट हुआ है। क्या प्रकट हुआ है? कोई भगवान प्रकट हुआ है। और सब क्या क्या नारियल, फल, फूल लेकर एकदम चढ़ाना शुरू कर दिया। एकदम चढ़ाते 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 वहां पर फूल की बहुत बड़ी ढेरी लग गई। नारियल, फल, फूल, चुंदरी, जो सब होना चाहिए, बतासा तसाता, मिठाई दीजिए, वहां पर बड़ी ढेरी लगने लग गई। बड़ी देर के बाद लोग पता करने लगे यहाँ क्या है, क्या है, क्या है। और जिसका अगल बगल में घर था उसको फायदा होगा ना, इतना सामान चढ़ रहा है। उसने प्रचार किया कि यहाँ पर हगन देव है, हगन देव है। क्या है? यहाँ पर हगन देव है। और हगन देव भगवान इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ। अभी कुछ दिन पहले दुर्गा माई यहाँ प्रसिद्ध हुई थी। कहाँ? कौन गाँव था? उधर मलहरिया तरफ है, गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ। उधर एक दुर्गा माई प्रसिद्ध हुई थी। अब बहुत दिन नहीं रही, एक से जैसे बाढ़ नहीं आती है आकर के गायब हो जाती है। बस 1 से 2 महीने तक खूब उसकी वाहवाही भी, आजकल उसका नामो निशान भी गायब हो गया। तो हगन देव बाबा इतना प्रकट हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना फेमस हो गया कि बड़े बड़े लोग आना चालू कर दिए। और फूल की ढेरी से, फल की ढेरी से, नारियल से, चुनरी से, बतासा से पूरा रोड जाम। प्रशासन को मालूम हुआ इतनी जाम कैसे लग गई शहर में, कभी इतनी जाम नहीं होती थी। तो प्रशासन को ये बात मालूम हुई तो गया देखने के लिए। प्रशासन ने कहा कि ये सब नहीं चलने वाला है, तो भगवान ही है तो यहाँ प्रकट होने की क्या जरूरत थी, कहीं अगल बगल में प्रकट होता। तो प्रशासन ने क्या क्या जांच पड़ताल करवाया, चेक करवाया। कहा कि ये कौन सा देवता है, फूल को हटाओ, उस देवता को उठा करके कहीं बगल में स्थान दे देंगे। जेसीबी मंगाई गई उसके लिए। जेसीबी ला करके फूल, फल, नारियल, चुनरी, बतासा को हटाते हटाते पता चला कि अंदर में वही हगन देव इतना का मिला। क्या मिला? इतना का हगन देव मिला। कहने का भाव है, अगर एक आदमी किसी मार्ग पर पैर रख दिया तो हमारे भारत के लोग भेड़िया धसान की तरफ एकदम दौड़ना प्रारंभ कर देते। कबीर साहब ने कहा कि भेड़िया धसान की चाल चलने से कभी व्यक्ति की शांति नहीं मिलेगी और मोक्ष मिलने वाला उनको
नहीं है। सदगुरु कबीर ने बड़े सुंदर पद की रचना की। आइए आप लोग भजन एक बार श्रवण कर लीजिए, फिर विचारों को आगे बढ़ाऊंगा। बोलिए सदगुरु देव की। गंगा नहाई जमुना नहाई, गंगा नहाई जमुना नहाई, चली है कुल बोरन गंगा नहाई। गंगा नहाई जमुना नहाई, गंगा नहाई हो जमुना नहाई, चली है कुल बोरन गंगा नहाई, चली है कुल बोरन गंगा नहाई। सतुवा कराइन बहुरी भुजाइन, सतुवा कराइन बहुरी भुजाइन, सतुवा कराइन बहुरी भुजाइन, सतुवा कराइन बहुरी भुजाइन। घूंघट घूंघट ओटे घूंघट ओटे मस्कत जय, चली है कुल बोरनी गंगा नहै, चली है कुल बोरनी गंगा नहै। गंगा नहाई हो जमुना नहाई, गंगा नहाई हो जमुना नहाई, चली है कुल बोरनी गंगा नहाई, चली है कुल बोरनी गंगा नहाई। गठरी बांधिन मोटर बांधिन, गठरी बांधिन मोटर बांधिन, गठरी बांधिन मोटरी बांधिन, गठरी बांधिन मोटरी बांधिन। कुल बोरनी जो है गंगा तो नहाने जा रही है। गंगा नहाने जब चली तो सतवा रख ली, पूरी चूड़ा भी रख ली, और गठरी मोटरी जो होता है कपड़ा लत्ता सामान का वह भी बांध ली। लेकिन करती क्या है, खाने का जो सामान था सतवा पूरी चूड़ा खस्ता फल फूल काजू किशमिश बादाम, इसको क्या किया है खुद रख लेती है। जो गठरी मठरी के कपड़ा लत्ता स्वर सामान कंबल तंबल बिछौना बिछौना ओढ़ने पड़ने का वह जो अपने पति के सिर पर दे देती है। अपना जो है एकदम तोरे तर घूंघट के ओटे ओटे में घूंघट के तोरे से काजू किशमिश बादाम छुहारा सत्तू एकदम चापते हुए जा रही है। गठरी बांधिन मोटरी बांधिन, गठरी बांधिन मोटरी बांधिन, गठरी बांधिन मोटरी बांधिन, गठरी बांधिन मोटरी बांधिन।
गंगा नहाई जमुना नहाई। गंगा नहाई हो जमुना नहाई, गंगा नहाई हो जमुना नहाई, चली है कुल बोरनी गंगा नहाई, चली है कुल बोरनी गंगा नहाई। बिछुआ पहिरिन औठा पहिरिन, गंगा नहाने तो जा रही है लेकिन ये बिछिया भी पहन के जा रही है। बिछिया किसको, पैर को अंगुली में जो पहनते हैं उसको बिछिया बोलते हैं। औठा चांदी होता है कड़ा, जो यहाँ पहने जाते हैं। बिछिया पहिरिन औठा पहिरिन, बिछिया पहिरिन औठा पहिरिन, लात खसम के, लात खसम के मारिन धाय, चली है कुल बोरनी गंगा नहाय, चली है कुल बोरनी गंगा नहाय। गंगा नहाई जमुना नहाई, गंगा नहाई जमुना नहाई, चली है कुल बोरनी गंगा नहाई, चली है कुल बोरनी गंगा नहाई। गंगा नहाइन जमुना नहाइन, गंगा नहाइन जमुना नहाइन, नौ मन मैलही, नौ मन मैलही, नौ मन मैलही लिहनी चढ़ाए, चली है कुल बोरनी गंगा नहाय, चली है कुल बोरनी गंगा नहाय। गंगा नहाई जमुना नहाई, गंगा नहाई जमुना नहाई, चली है कुल बोर गंगा नहाई, चली है कुल बोरनी गंगा नहाई। पच्चीस के धक्का खाइन, 5-25 के, अभी धक्का में देखिए क्या सब हो रहा है। पकड़ के दिया है तो सब मसाला निकाल दिया, जितनी गर्मी थी गंगा नहाने का सब लगा पैर के खुराक में सबको एकदम राम नाम सब। 5-25 के धक्का खाइन, 5-25 के धक्का खाइन, घरों की पूंजी, घरों की पूंजी आई गवाए, चली है कुल बोरनी गंगा नहाय, चली है कुल बोरनी गंगा नहाय। कबीर हेत करु गुरु से, कहें कबीर हेत करु गुरु से, नहीं तोर मुक्ति, नहीं तोर मुक्ति जाई न सै, चली है कुल बोरनी गंगा नहाय, चली है कुल बोरनी गंगा
चली है कुल बोरनी गंगा नहर, चली है कुल बोरनी गंगा नहर, चली है कुल बोरनी गंगा नहर, कुल बोरनी गंगा नहर। बोलिए सदगुरु देव की। सदगुरु कबीर कहते हैं कि चली है कुल बोरनी गंगा नहर। सब गंगा नहाने, बाहर के गंगा तो नहाने जा रहे हैं, भीतर का गंगा कोई नहीं नहा रहा है। संत जिस गंगा की बात कहते हैं वो गंगा है ज्ञान गंगा। पहला बिंदु हमारा सेवा का है। सेवा करके ही व्यक्ति सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जब सेवा नहीं करेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक नई नवेली बहू गई थी ससुराल। ससुराल जब गई, अब सासू माँ जो है उसको हाथे नहीं लगने दे। बहू इतनी तेज तरार, पढ़ लिख करके मैं बीएड की हुई, ग्रेजुएशन की हुई, लेकिन सासू माँ उसको हाथ नहीं लगने दे। कभी उसको अंग में ही नहीं लगावे, कभी देह में नहीं, देखना नहीं चाहे। जैसे बहू आवे तो बस सासू माँ खुद एकदम फाकी जैसे करने लगे। अब करे तो करे क्या, बहू के अब मालिकपना हाथ में आ ही नहीं रहा है। ये बहुत सोचती है कि किसी तरह मालिकपना जो है हमारे हाथ में आ जाए। एक बार तिजोरी की चाबी हाथ में आने तो दो, फिर बुढ़िया को पता चला देते हैं। अब सब बहू यही फेर में रहती है। जैसे घर आती है, ससुराल आती है, बस दूसरे दिन में इसी फेर में रहती है कि कैसी तरह हमको जल्दी मालिकपना मिल जाए, ताकि हमारा राज चले। इस घर में बुढ़िया का राज नहीं चले। तो ऐसे की बहू ये सोचती है कि हमारे हाथ में क्या आ जाए, मालिकपना आ जाए। तो मालिकपना लेने के लिए उसको जो है सास की क्या करने पे दिल को जीतना पड़ेगा। वो बहुत दिन तक ससुराल में रही, लेकिन मालिकपना हाथ में नहीं आया। जब मालिकपना हाथ में नहीं आया तो उसने क्या किया, भाग करके गुस्सा के मारे नहरा चली गई। नहरा गई तो वहां पता चला कि ऐसी ऐसी बात। तो वहां जब गई तो इस तरह की जब बात देखी तो उनके पिताजी ने उसको समझाया, देखो मालिकपना ऐसे हाथ में नहीं आने वाली है। अगर तुमको मालिकपना चाहिए तो तुम देखो कि 10 दिन के अंदर तिजोरी की चाबी बुढ़िया तुम्हारे हाथ में थमा दे। कहीं क्या करना पड़ेगा, अगर एक काम करना, कहीं क्या, आज से जो है तुम बुढ़िया की एकदम खूब देखरेख करो, खूब सेवा करो, वो जो कहे वही करो, खूब पैर दबाओ, तेल लगा करके, सरसों तेल लगा के, ठंडी का मौसम है, खूब उसके आगे पीछे एकदम हर बात पर वो कहे कि रात में दिन है तो कहो हाँ बिल्कुल दिन है, और दिन में कहे रात है तो बिल्कुल हाँ रात है। कहा कितना दिन करना पड़ेगा, कहा कि ज्यादा दिन नहीं, बस बहुत महीना 2 महीना तुमको करना पड़ेगा। कहा महीना 2 महीना करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, मालिकपना हाथ में आ जाएगा। कहा बिल्कुल आ जाएगा। अब वो बहू जो है अब फिर यहाँ से चल दी, कहाँ, नहर गई, ससुराल गई। ससुराल जैसे जाती है, जाते ही एकदम सासू माँ के पैर पर गिरती है, एकदम बढ़िया से उसको प्रणाम करती है। एकदम बूढ़ी कुछ भी कहे, गाली गलौज कुछ भी देते, एकदम चुपचाप हाँ शंकर कुछ नहीं, जवाब नहीं देती है। पूरा एकदम ये मौन धारण कर लेती है और सेवा एकदम बढ़ के करती है। जब जो चीज चाहिए वो चीज एकदम देने के लिए तैयार। ऐसा नहीं लगता कि वो पढ़ी लिखी है, एमए बीए की हुई है, कैसे हम इतना काम करेंगे। हर काम अपने से करती है, बूढ़ी को छूने तक नहीं देती है, कपड़ा धोकर एकदम नए नए कपड़ा पहनाती है, बाल एकदम उसका बांध देती है, सेंध भी मार देती है। एकदम बूढ़ी तो वह 2 महीना के 1 महीना में एकदम पिघल गई। 1 महीना के बाद बूढ़ी कहती है अब इस घर का सारा कारभार अब तुम्हारे ऊपर
हम छोड़ देते हैं, अब हमको कोई चीज की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ को संभालो। अब तो मैं बैठ करके चुपचाप क्या करूंगी, भजन करूंगी। तो 1 महीना के अंदर अंदर ही बूढ़ी ने क्या क्या घर की सारी जिम्मेदारी किसको दे दी, बहू की दे दी। बहू का अब राज चलने लग गया। जो बहू कभी कुछ करना नहीं चाहती थी, आज जब जिम्मेदारी आ गई है तो उनके सिर पर बोझ आ गई ना। अब वो सब काम को अपने जैसे डील करती है और देखती कोई काम गड़बड़ नहीं हो जाए। बहुत सासू माँ सोचती है कि घर की जो घर का जो भार है वो बहू के ऊपर कैसे दे दे, तो वो बिगाड़ देगी, वो घर को तोड़ देगी। बहुत ससुर जी भी यही सोचते हैं, बहुत गार्जियन भी यही सोचते हैं कि घर की जिम्मेदारी बेटे और बहू के ऊपर देंगे तो घर क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। सदगुरु कहते हैं जब तक उसको जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी तो वो ये नहीं समझ सकता है कि संपत्ति क्या है, धन क्या है। दूसरे के बदौलत मिले हुए धन पर वो राज करेगा लेकिन उसका वैल्यू वो नहीं देगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सेवा करके ही हम किसी के दिल को जीत करके उसके दिल पर राज कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है हमारा क्या, स्वाध्याय। सेवा करते करते हमारा चित्त शुद्ध होता है, और जिसका चित्त शुद्ध नहीं होगा तो वह स्वाध्याय नहीं कर सकता। स्वाध्याय का मतलब होता है, स्वाध्याय स्व मतलब खुद, अध्ययन मतलब खुद का पढ़ाई, खुद को पढ़ना, अपने आप को पढ़ना। कुछ लोग ग्रंथ को पढ़ते हैं, ग्रंथ को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ग्रंथ को पढ़ करके उससे हम मैटर लेते हैं, हम स्वाध्याय करने का तरीका सीखते हैं। तो स्वाध्याय का मतलब खुद को पढ़ना। बाहर ग्रंथ को पढ़िए, सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, उलझे हुए ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो सुलझे हुए ग्रंथ है उस ग्रंथ का क्या करना है, अध्ययन करना है। आज हम लोग ग्रंथ तो पढ़ते हैं लेकिन ग्रंथ में ही क्या होता है, उलझ जाते हैं। शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन शास्त्र में ही उलझ जाते हैं। शास्त्र में जो निचोड़ है उस निचोड़ को नहीं निकाल पाते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन तो करिए लेकिन विचार पूर्वक करिए। शास्त्रों तो पढ़िए लेकिन विचार पूर्वक पढ़िए। विचार पूर्वक अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो हम उलझेंगे नहीं। तो बाहर शास्त्र का अध्ययन है और भीतर खुद का अध्ययन है। बाहर शास्त्र पढ़ करके कितना बड़ा पंडित बन जाइए तो आपको शांति नहीं मिलेगी, लेकिन भीतर में स्वयं का अध्ययन करके एक पंडित बनिए तो आप अपना तो उद्धार करेंगे ही करेंगे, साथ साथ दूसरे का भी क्या करेंगे, उद्धार कर देंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा आप इतने बड़े शास्त्र का अध्ययन कर लेते हैं, जिस ग्रंथ को जिस किताब को एक बार आप देखते हैं तो उसको पूरा सुना देते, इसका मतलब क्या, कारण क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं शास्त्र को जितना पढ़ता हूँ उससे ज्यादा अपने आप को पढ़ता हूँ। शास्त्र को अगर 1 घंटा पढ़ता हूँ तो अपने आप को 10 घंटा पढ़ता हूँ, और यही 10 घंटा पढ़ने का परिणाम ये है कि मैं किसी भी ग्रंथ को एक बार हाथ लगा के देख लेता हूँ तो उस ग्रंथ की सारी बातें मेरे अंदर समाई। यह है शास्त्रों के अध्ययन में, खुद के अध्ययन में। सदगुरु कहते हैं खुद का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहीं पर धोखा नहीं खाता है। आज खुद का अध्ययन करना हम लोग क्या कर दिए, छोड़ दिए। स्वाध्याय करना हम लोग छोड़ दिए। जब हम साधना में बैठते हैं तो तब भी हम साधना की ऊपरी बात पर रह जाते हैं, साधना की गहराई तक नहीं जाते हैं। ऊपर ऊपर की साधना पद्धति को लेकर के चलते हैं, उसकी गहराई में जब नहीं जा पाते हैं तो तब हम कहते हैं कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। बहुत लोग ध्यान में जब बैठते हैं तो क्या करते हैं, मन उसका बहुत उड़ता है ना, मन बहुत उसका डोलता है। मन बहुत तरह के चित्र देखते हैं, रंग रूप देखते हैं,
सदगुरु कहते हैं इतना उलझने की बात नहीं है। स्वाध्याय का मतलब खुद का अध्ययन। शास्त्रों के पंडित कितने बड़े हो गए, इससे आपका जीवन को उद्धार नहीं होगा। खुद के जीवन को पढ़ करके कितने बड़े पंडित बने, इसका क्या होगा, उद्धार होगा। भगवान बुद्ध के पास लोग जाते थे तो भगवान बुद्ध पहले कह देते थे खबरदार मेरे पास कोई शास्त्रों की बात मत करना, अगर बात ही करनी हो तो जीवन का करो। तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम्हारा मन अशांत है, तुम्हारा मन पीड़ित है, इस विषय को लेकर के मेरे पास आना, न कि शास्त्रों की बात को लेकर के। और इस विषय की बात को लेकर आओगे तो मैं तुम्हारे जीवन का दुख क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। और केवल शास्त्रों की बात लेकर आओगे, इस शास्त्र में क्या लिखा है, उस शास्त्र में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, कुरान और पुराण में क्या लिखा है, यह लेकर आओगे तो तुम्हारे जीवन का दुख हम दूर नहीं कर सकते। स्वाध्याय का मतलब होता है जो ग्रंथ पढ़ते हैं उसको पढ़ते पढ़ते छोड़ करके आंख बंद करके बैठ जाना और खुद के भीतर डूब करके उसको पढ़ना, इसको कहते हैं स्वाध्याय। तो यह आज प्रत्येक लोगों को करने की आवश्यकता है। पहले जमाने में पुरानी कहावत चलती थी कि पढ़ो कम गढ़ो ज्यादा, चलती थी ना, कि पढ़ो तो कम लेकिन जितना पढ़ते हो उसका ज्यादा उस पर क्या करो, चिंतन करो। ये चिंतन करना ही खुद का अध्ययन करना। जो व्यक्ति खुद का अध्ययन कर लेता है तो वह व्यक्ति शास्त्र की सारी बात को समझने लग जाते हैं। तो तीसरा बिंदु हमारा है सत्संग। जो प्रश्न हमारे सामने आया है कि सत्संग कैसे करना चाहिए। नियम पूर्वक विधि पूर्वक एक नियम बनाते हैं कि सुबह शाम हमको बैठना है, किस क्या करने, सत्संग करने, स्तुति विनती करने, आरती करने। कुछ लोग करते भी है, करना चाहिए। सत्संग का मतलब होता है जैसे हम श्वास लेते हैं तो श्वास के बिना 1 मिनट भी रह पाएंगे? अगर नाक को 1-2 मिनट तक दबा के कोई रख दे तो क्या होगा, राम नाम सत हो जाएगा। जैसे नाक को बंद करके 1 मिनट भी नहीं जी पाएंगे, सदगुरु कहते हैं कि उसी तरह सत्संग हमारे जीवन से जुड़ जाना चाहिए। जैसे श्वास लिए बगैर 1 मिनट नहीं बीतता है, उसी तरह जैसे सांस लिए बगैर 1 मिनट नहीं बीतता है, उसी तरह सत्संग के बिना हमारा जीवन 1 मिनट नहीं बीतना चाहिए। तभी हम सत्संगी कहलाने के योग है। बाबा मई साहब ने कहा कि सत्संग कहियो कहियो, सत्संग कहियो कहियो, यही बोले हैं। कभी कभार, महीना में 1 दिन, साल में 1 दिन, मन हो गया चलो 1 दिन। बहुत लोग डेटे बनाते रहते हैं, बनाते 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 कई पीढ़ी गुजर जाते हैं, फिर भी सत्संग नहीं हो पाता है। सदगुरु कहते हैं कि अच्छे काम के लिए कभी दिन और मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। अब बुरा काम के लिए लोग मुहूर्त देखता है। बुरा काम का गाली देखने के लिए देने के लिए कोई मुहूर्त देखे आज तक कि मुहूर्त देख के गाली देंगे, आज कौन दिन है गाली देंगे तो बढ़िया काम करेगा? कोई आज तक सोचे है नहीं। लेकिन अच्छा काम करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, मुहूर्त देखता है। गलत काम करने के लिए आज तक कभी मुहूर्त नहीं देखा। उल्टा कर रहा है ना, सब उल्टा कर रहा है। सीधा करना चाहिए कि बुरा काम करने के लिए मुहूर्त देखो, पंडित जी के पास जाओ, हे पंडित जी गाली कब देना चाहिए, दिन बताइए तो। लेकिन ये पूछने के लिए कोई पंडित जी के पास नहीं जाते हैं। सत्संग कब करेंगे, उपवास कब करेंगे, व्रत कब करेंगे, एकादशी कब करेंगे, बच्चे का मुंडन कब करेंगे, जितिया कब करेंगे, चरचंदा कब करेंगे, होली कब करेंगे, दीपावली कब करेंगे, रक्षासूत्र कब बांधेंगे, ये सब मुहूर्त निकालने के लिए पंडित जी के पास जाते हैं ना। मतलब बढ़िया काम करने के लिए पंडित जी के पास जाते हैं, लेकिन गलत काम करने के लिए
आज तक मुहूर्त देखने नहीं जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि अच्छे काम करने के लिए मुहूर्त मत देखो, कहीं मुहूर्त देखते देखते हमारा समय ही अंत हो जाए। होता है ना, बहुत लोग सोचते रहते सत्संग कराएंगे और सत्संग कराएंगे, सोचते सोचते उसका राम नाम सत हो जाता है। कहते हैं कि बुरा काम करने के लिए मुहूर्त देखो कि मुहूर्त देखते देखते कम से कम बुरा काम टल तो जाए, पाप होने से क्या, पाप करने से आप बच जाएंगे। सदगुरु कहते हैं सत्संग, सत्संग का मतलब होता है कि सत का संग, साधारण भाषा में कि सत का संग करना। बाहर जो है दुनियादारी में, गांव समाज में, घर परिवार में सत बोलना और सत का संग करना। कबीर साहब ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आज तप जाके लोग कहाँ कर रहा है, ठगुनिया पिटगुनिया दिया हुआ है ना। इतनी ठंडी में, कड़ाके की ठंड में, जहाँ जिस समय की यूपी में सबसे ज्यादा ठंड अभी पड़ती है, वहां पर लोग ठगुनिया पिटगुनिया दिया हुआ है। कौन चीज कर रहा है, तप कर रहा है। सदगुरु कहते हैं वह तप तो आपके घर में है। कब है कि सांच बराबर तप नहीं, सत्य के जैसा दुनिया में कोई तप नहीं है। एक सत्यवादी व्यक्ति अगर कहीं खड़े हैं, समझिए उसका पूरा जीवन क्या है, तप से भरा हुआ है। उस सत्यवादी व्यक्ति का दर्शन करने मात्र से हमारे सारे तीर्थ का क्या मिल जाता है, फल मिल जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, क्या कहा, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। तीर्थ जाने से केवल एक फल की प्राप्ति होगी, क्या, देख सुन के आएंगे, और इससे ज्यादा कुछ होने वाला है। संत का अगर दर्शन हो गया, संत तो बहुत थे, ऐसे ऐसे संत थे, लिपस्टिक लगाती है लेकिन कपड़ा पहनने में उसको धोखा होता है। माला तो धारण करते हैं लेकिन कपड़ा पहनने में उसको शर्म आती है। अब सोचिए, ऐसे ऐसे संत दुनिया में है, सब कुछ पहनते हैं, माला पहन सकते हैं, लाठी भाला फारसा बांध सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कपड़ा पहनने में भगवान उसको नाराज हो जाता है। ऐसे ऐसे संत है कि संत मिले फल चार, सदगुरु कबीर कहते हैं। और उस तीर्थ में आत्मज्ञानी संतों का दर्शन हो गया, विवेकी संतों का दर्शन हो गया, पारखी संतों का दर्शन हो गया, ज्ञानी संतों का दर्शन हो गया। समझिए आपको एक नहीं कितने फल की प्राप्ति होगी, चार फल की प्राप्ति होगी। और कहीं आपके जीवन में सदगुरु हो गए। आज गुरु बनाने से लोग डरते हैं, गुरु बना लेंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, खाना बंद, पीना बंद, झूठ बोलना बंद, बेईमानी करना बंद हो जाएगा ना, गलत जगह बैठना बंद। बोलिए सदगुरुदेव की। क्या बोल रहा था, हाँ, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। सदगुरु का अगर दर्शन भी हो जाए, सदगुरु किसे कहते हैं, जिसको आत्म बोध हो गया है, जिसको अपने आप का बोध हो गया। कबीर साहब ने कहा कि वो आत्मज्ञान क्या है, कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा, कोई काशी, कोई हरिद्वार, कोई प्रयाग, कोई गंगा स्नान, कोई जमुना स्नान, कोई गोदावरी स्नान, तो कोई जीवछ स्नान, तो कोई मनिहारी, तो कोई कहीं और। किसके कारण, आत्मज्ञान के अभाव में। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के अभाव में व्यक्ति भटकता है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति का भटकना क्या होता है, अपने आप बंद हो जाता है। देखिए हमारे सदानंद बाबा भी जा सकते थे डुबकी लगाने, अमृत पान करने गए नहीं गए, क्यों, इसको आत्मज्ञान मिल चुका है। जो असली गंगा है, उस असली गंगा का पान कर चुके हैं, उस असली गंगा में डुबकी लगा रहे हैं।
ये ज्ञान गंगा ऐसा है कि एक बार डुबकी लगाइए तो जीवन धन धन निहाल हो जाता है। इस गंगा से कभी फिर दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन असली चीज पर व्यक्ति को शक होता है, नहीं होता है। हीरा सोना चांदी को लोग बढ़िया से झाड़ पछोड़ के देखते हैं कि असली है कि नकली है, लेकिन नकली सामान पर कभी शक नहीं किया है। चाइनीज सामान पर कोई लोग शक करता है ले लो, जब तक चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो खत्म। लेकिन भारतीय सामान पर लोग शक करते हैं, कहा है कि उसमें क्वालिटी है, उसमें पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए क्वालिटी देख कर लेता है कि थोड़ा लास्टिंग ज्यादा दिन तक करेगा कि नहीं करेगा। उसी तरह सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये सत्संग आत्मज्ञान देने वाला स्थल है। जिस जगह जाकर के व्यक्ति के आत्म चेतना जगती है, वो सत्संग क्या है? मन का परिवर्तन हो जाना। जिस व्यवहार से, जिस कार्य से हमारे जीवन का में परिवर्तन आ जाए, उसको क्या कहते हैं? सत्संग कहते हैं। आज व्यक्ति सत्संग से ही घबराते हैं। एक सेठ जी था, बड़ा कंजूस प्रवृत्ति का था, बड़ा घमंडी भी था। सेठ जी कभी सत्संग तत्संग में नहीं जाए। एक दिन सेठानी ने कहा, कभी कभी सत्संग में तो जाया करो, नरक में वास होगा, नरक में। तो सेठ जी ने सोचा चलो, अनमने ढंग से वो चला गया, कोट पैंट पहना एकदम चला गया। वहां गया सत्संग पंडाल में, तो इधर उधर देख रहा है, इधर उधर देख रहा है। लोगों ने सोचा, लगता है कि पहली बार सत्संग में, इसलिए कुछ शर्म लगती है। एक आदमी ने कहा, आइए आइए बैठिए। क्या कहा? आइए आइए। जब आ गया तो थोड़ा शर्म कम हुई, अब वो बैठने से घबराता है कि कैसे बैठे, इतने बड़े सेठ हैं, नीचे कैसे बैठे। एक व्यक्ति समझ गए, ये तो बड़ा सेठ है, जूता मोजा टाई सब पहना हुआ, कोट पैंट पहना हुआ है, ये नीचे बैठने वाला नहीं है। तो बगल में कुर्सी दे दिया। एक ने कहा आइए, दूसरे ने कहा बैठिए। क्या कहा? और जैसे कुर्सी पर बैठा, कुर्सी पर बैठे बैठे उसको नींद आ गई। सत्संग तत्संग तो सुनना है नहीं, कुर्सी पर बैठा तो उसको नींद आ गई, और खूब गहरी नींद आ गई। इतनी नींद आई कि सत्संग पूरा समाप्त हो गया, आरती हो गई, महात्मा लोग विदा हो गए, बच गए केवल टेंट वाला, दरी तरी समेटने वाला, वही लोग केवल बैठ गए, बच गए। तो सो जो रहे थे, तो दरी समेटने वाला उसको जगाए, सेठ जी जगिए जगिए। जगा जगा की क्या बात है, जगा देता, अरे यहाँ से भीड़ खत्म हो गई, सब चले गए। जब देखे सब चले गए तो उसको दरी समेटना था, कहा कि जाइए जाइए। क्या कहा? जाइए जाइए। जब घर गए सेठानी ने कहा सत्संग सुन के आ गए, कि हाँ सत्संग तो सुनने गए, लेकिन सत्संग कुछ सुने नहीं। के कुछ तो सुने होंगे, कहाँ है सुने? कहीं क्या सुने? कहा कि यही सुने कि आइए, और कहीं फिर कहीं बैठिए, कहीं फिर कि जाइए। यही तीन शब्द सुने। क्या सुने? आइए, बैठिए और जाइए। का यही तीन शब्द सत्संग में सुने। अब सेठानी ने सोचा, थोड़ा वो साइकोलॉजिकल थी, सोचा कि अगर इसको कह देंगे सत्संग कुछ बेकार हो गया, तो इसके मन में भावना गलत हो जाएगी। सेठानी ने कहा कि ये सत्संग, ये गुरु मंत्र है, मूल मंत्र है। क्या है? ये मूल मंत्र है, आइए बैठिए और जाइए। ये मूल मंत्र तुमको मिल गया है, इसी मूल मंत्र का जाप करते रहो, देखो तुम्हारा जीवन जो है धन धन हो जाएगा। अब शेख जी उसी दिन से एकदम रखना शुरू कर दिए, आइए बैठिए और जाइए, आइए बैठिए और जाइए, यही रखना चालू कर दिए। एक दिन बेचारा रात को सो रहा था, रात को सो रहा, तो वही मूल मंत्र उसका चल रहा है, आइए बैठिए और जाइए। संयोग से एक रात्रि को चोरवा सब मीटिंग करके सेठ के घर में डाका डाल दिया, सेठ के घर में डाका डाल दिया। जैसे चोरवा सीन काटा, और सीन काट करके
अंदर प्रवेश करने वाला था, तो सपना में सपना रहा है कि आइए। चोरवा सब बाप रे बाप पानी पानी हो गया, हो बाप लगता है देख लिया। हाँ। और भागने ही वाला था, डर के मारे उतना ही में कहता है बैठिए। अब चोरवा सब तो पूरा पता चल गया कि नहीं हमको देख लिया है, हमको देख लिया है। अब तो लोग का पूरा डर के मारे परेशान है। अब इसके घर में चोरी मत करो, उतना ही में वो बोल देता है जाइए। जैसे बोलता है जाइए, कहा अरे पहचान भी लिया। अब तो कल ये छोड़ेगा नहीं, सेठ है, पैसे कमी नहीं है, कल छोड़ने वाला नहीं है, मार के देगा तुम, कच्चू मार निकाल देगा। इसलिए चलो अब इनको इनसे समझौता करते हैं। वो सो रहा था, सेठ चोरवा सब ने क्या कहा, सेठ जी का पैर पकड़ लिया, सेठ जी हमको माफ कर दीजिए। क्या कहा, हमको माफ कर दीजिए। और अकचका के जगह क्या माफ कर दिया, उस सबकी चोरवा को देखा नहीं। वो सेठ जी चोर को देखा नहीं था, वो कहता नहीं हमको माफ कर दीजिए। एकदम पैर पकड़ खूब रो रहा है, खूब गिड़गिड़ा रहा है, हमको माफ कर दीजिए, आप नहीं करेंगे, अब कभी नहीं आपके घर में डाका जाने। अरे कौन सा डाका, तुम कहां से आए हो, कौन तुम कौन हो। तब चोर सारी बात बताया कि मैं चोर हूं, आपके घर में आज चोरी करने के लिए आया था, आपके घर में आज चोरी करने के लिए मैं आया था, मुझे माफ कर दो। सेठ ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो सत्संग के मंत्र को सपना में जाप कर रहा था। सेठ को उस दिन लगा सही में सत्संग में जाने से जीवन का क्या होता है, सुधार होता है। एक दिन सत्संग में जाने से और 3 शब्द सुनने से हमारा घर बच गया, हमारे घर की संपत्ति बच गई, और चोर हमारे पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लग गए। अगर रोज हम सत्संग में जाएंगे तो हमारे हृदय रूपी घर में जो चोर बैठा हुआ है, कौन सा चोर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष छल कपट प्रपंच झूठ ठगी बेईमानी शैतानी व्यभिचार है ना। उसे सोचते हैं एक दिन सत्संग में जाने से अगर इतनी हमारे घर की संपत्ति बच गई है, जो चोर हमारे हृदय में है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष चोरे है ना, ये चोर हमारे घर के ज्ञान धन का क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, ध्यान धन का चोरी कर रहा है, विवेक धन का चोरी कर रहा है, सेवा और समर्पण रूपी धन का चोरी कर रहा है, भक्ति रूपी धन का चोरी कर रहा है। अगर हम रोज रोज सत्संग में बैठेंगे तो हमारे हृदय का जो चोर है वो ऐसे हमारा पैर पकड़ के रोएगा कि नहीं रोएगा। सदगुरु कहते हैं ये महिमा ही सत्संग की, सत्संग करने की चीज नहीं है, सत्संग में हमारा जीवन हो जाए। उसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि संगत कीजे साधु की, हरे ओर की व्याध, और ओछी संगत कूर की आठों पार उपाद। सत्संग में संग की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है, उसके सानिध्य में आते जाते रहने से हमारे जीवन में सत्संग का क्या होता, गंगा अपने आप प्रवाहित होने लगती है। तब सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब ने लिखा है कि सत्संग सम तीरथ नहीं दूजा, पाप ताप सब दूर करे, बुद्धि शुद्ध कर देता जिससे सत्यासत विचार करे। काल जाल के भरम छुड़ा के खोले भरम, काल जाल के फंद छोड़ा के खोले भरम, केवड़िया करु सत्संग भरमगढ़, करु सत्संग बीती जाई रे उमरिया। सदगुरु कहते हैं कि सत्संग जैसा दुनिया में और कोई तीर्थ नहीं, सत्संग जैसा और कोई तीर्थ नहीं। लेकिन आज सत्संग का नाम सुनते ही व्यक्ति तीर्थ की तरफ दौड़ लगा देते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे जीवन का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का, कि सत्संग रूपी गंगा को छोड़कर जो जहां तहां भटकते हैं, उस व्यक्ति का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। अंतिम बिंदु हमारा है ध्यान। सत्संग कैसे करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, कि सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत
संलग्न होए व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। तो व्यवहारिक रूप में सत्संग नियम के अनुसार, विधि के अनुसार करना चाहिए। और आध्यात्मिक तौर पर सत्संग जो है, अपने आप को बोध हो जाना सत्संग है, असली सत्संग है। अपने आप को जान जाना असली सत्संग है। अपने आप को जानने का मार्ग क्या है? वह मार्ग है ध्यान का मार्ग, जिसके लिए हमारे आचार्य मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है कि एक पंथ है, छोड़ जगत को अपने में रम जाओ, खोजो अपनी मुक्ति और निज को ही सफल बनाओ। अपर पंथ है, औरों को भी निज विवेक बल देकर पहुंचो जग से स्वर्ग में साथ बहुत को लेकर। व्यवहारिक पंथ देखिए, व्यवहारिक मार्ग कहते हैं कि स्वर्ग जाओ तो केवल अकेले मत जाओ, 10 को लेकर के। लेकिन ध्यान मार्ग कहता है कि 10 को लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, केवल अकेला हो जाओ। बैठ नित एकांत में निरखे प्रवृत्ति विलास को सदगुरु आचार्य साहब की युक्ति है, जो स्तुति बिनती में हम लोग गाते हैं कि बैठ नित एकांत में निरखे प्रवृत्ति विलास को दृष्टा में चेतन भिन्न ऐसा यत्न करना चाहिए कि एकांत में बैठ करके हम सभी लोग ध्यान करें। ध्यान के पहले क्रिया योग है। क्रिया योग में हम किसी का आलंबन लेते हैं, किसी गुरु का आलंबन लेते हैं, या तो हम यहाँ त्रिकुटी में एक बिंदु की कल्पना कर लेते हैं, या आंख में हम आंख के गर्मी और प्रकाश को देखते रहते हैं, मन को उसी पर टिकाने का अभ्यास करते हैं, या हम आंख बंद करके बैठ गए और अनाहत नाद को सुनते हैं, मन को उसी पर लगा के रखे हैं। ये सब ध्यान की तैयारी है। जैसे बीज डालने से पहले खेत को कई बार जोता जाता है, ये सब ध्यान की तैयारी है। ये आधार लेकर के चलना पड़ेगा शुरू के साधक। शुरू का साधक जब तक आधार नहीं लेगा तो वो ध्यान में नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे कोई साइकिल सीखता है तो एक ही बार सीट पर चढ़ करके साइकिल चलाना प्रारंभ नहीं कर देता है। पीछे से कोई पकड़ता है, कैरियर पकड़ के चढ़ा देता है, ठेल देता, जाके गिरता है, फिर उठता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है। उसी तरह ध्यान मार्ग में लगने पर मन जो है कई बार उठाता है, कई बार गिराता है, कई बार विषय में लिपटा देता है, कई बार अनाहत नाद में लिपटा देता है, कई बार आंख के अंधकार और प्रकाश में लिपटा देता है, कई बार त्रिकुटी में बिंदु जो कल्पना करते उसमें लिपटा देता है, कई बार गुरु के चित्र में लिपटा देता है। ये सब तैयारी है, ये ध्यान मार्ग में जाने की तैयारी है। यह अभ्यास काफी दिन तक करते करते जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है, जब मन की चंचलता छोड़ करके मन स्थिर हो जाता है, जब मन शांत हो जाता है, तब ध्यान के तरफ हम क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो ध्यान तब करना नहीं पड़ता है, ध्यान में हो जाना होता है। तब क्या, ये बहुत ऊंचा मार्ग है, रास्ता है, यहाँ तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। तब ध्यान में करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ध्यान करते हैं हम क्रिया में उलझे हुए। जब तक क्रिया में उलझे हुए तब तक ध्यान होने वाला नहीं है। ध्यान अक्रिय दशा है, जहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इसलिए हमारे दर्शन के ऋषि ने भी कहा कि ध्यान क्या है? उसने कहा कि ध्यानम निर्विषय मनः, मन का पूरी तरीके से निर्विषय हो जाना। और किसी का आलंबन लेकर के हम ध्यान करते हैं तो हम विषय में उलझे हुए हैं कि नहीं उलझे हुए? किसी का आधार लेके ध्यान करते हैं, आधार भी एक विषय है, उसमें भी हम उलझे हुए हैं। अगर हम गुरु का रूप का ध्यान करते हैं तो गुरु का रूप भी एक विषय, उसमें भी हम उलझे हुए हैं। अगर हम अनाहत नाद का ध्यान करते हैं, अनाहत नाद भी एक विषय है, उसमें भी हम उलझे हुए हैं। अगर हम किसी मंत्र का ध्यान करते हैं, उस मंत्र का जाप करके मन पर उसी को टिका के रखते हैं, तो मंत्र भी एक विषय है, विषय में हम उलझे हुए हैं। ये केवल ध्यान की तैयारी है।
अंतिम ध्यान क्या है? कुछ भी नहीं सोचना। हो पाएगा? कुछ नहीं सोचना हो पाएगा? आंख बंद करके बैठिए, देखिए कितना कितनी बात सोचते हैं। अंतिम ध्यान है कुछ भी नहीं सोचना। जहां मन सोचना बंद कर देते हैं, जहां मन की सारी चालाकी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। उसके बाद कबीर साहब ने कहा, तब कबीर साहब कहते हैं उस अवस्था तक जाने के लिए, जब उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। तब कबीर साहब कहते हैं उस समय आंख मूंद करके ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब वैसे लोगों को कान को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अनाहत नाद सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, त्रिकुटी में देख बिंदु कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मंत्र के ऊपर मन को अड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब उसका ध्यान जो है बिल्कुल जीवन उसका वैसा हो जाता है। जैसे साइकिल जब सीख जाता है तो पैडल गिन के मारते हैं। साइकिल जब पूरा पारंगत हो जाता है साइकिल सीख करके, तो क्या करते हैं? बस बचते हैं, हाथों छोड़ देते हैं, एकदम खूब एकदम चलाते हैं, क्योंकि पारंगत हो गया। उस साइकिल चलाने में एकदम वो एक्सपीरियंस उसका हो गया है। अब हाथ छोड़ भी देगा तो उसकी साइकिल नहीं गिरेगी। उसी तरह जो ध्यान का व्यवहारिक रूप का अभ्यास करते करते जो व्यक्ति पारंगत हो जाता है, मंत्र को लेकर के जो मंत्र पर मन को टिकाते टिकाते मन की चंचलता को समाप्त कर देते हैं, कोई गुरु का चित्र लेकर के उस पर मन को लगाते लगाते जब मन का चंचलता समाप्त हो जाती है तो बस बच जाता अपने आप, जिसको असंग दशा कहते हैं, जिसको केवल दशा कहते हैं। उसी दशा की चर्चा सदगुरु कहते हैं कि बैठ नीत एकांत में निरखे प्रवृत्ति विलास को, दृष्टा में चेतन भिन्न ऐसा यत्न करना चाहिए कि मैं केवल दृष्टा हूं। दृष्टा मतलब, दृष्टा किसको कहते हैं? दृष्टा जो देखने वाला। ये जैसे आप हमको देख रहे, हम आपको देख रहे हैं, हम दृष्टा हैं, आप दृश्य हैं। उधर से आप हमको देखते हैं तो आप दृष्टा है, हम दृश्य हैं। दृष्टा और दृश्य जो अपने आप को व्यक्ति अपने आप में स्थिर हो गया, दृष्टा व्यक्ति स्थिर व्यक्ति कहीं बहते नहीं है, कहीं जाते नहीं है। जैसे नदी के तट पर बैठा हुआ एक व्यक्ति नदी के तरंग माला को देखता है, नदी में क्या सामान बहते हुए जा रहा उसको देखता है, लेकिन उसके साथ में बहता नहीं। उसी तरह जो दृष्टा हो जाता है, जो साक्षी हो जाता है, जो खुद के मन के साक्षी हो जाता है कि हमारे मन में क्या क्या तरंग उठते हैं, तरंग उठते हैं ना, ध्यान में बैठने पर तरह तरह के तरंग चलते हैं, उस तरंग की तरफ बहना नहीं। जो भी विचार आता है स्वीकार करते जाइए, आने दो, सबको स्वीकार करिए। जैसे ट्रेन पर बैठा हुआ एक बच्चा या गाड़ी पर बैठा हुआ एक बच्चा जब ब्रेक लगता है तो आगे की तरफ झुकता है ना, तो बच्चे खूब आनंद आता है, खूब मजा आता है, ऐसे ऐसे झुकना पड़ता है और खूब हंसता है, खूब खेलता है। उसी तरह कोई भी तरंग आती है, ध्यान में बैठे हैं, साधना में बैठे हैं, मन में कोई तरंग आती है, उसको आने दीजिए, स्वीकार करते जाइए, स्वीकार करते जाइए, सबको आने दीजिए, हटाने का काम मत करिए, हटाइए तो और चढ़ेगा। उसको क्या करिए, स्वीकार करते जाइए, केवल देखिए, दृष्टा बन जाइए। आप दृष्टा बन करके उसको देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। देखिएगा एक समय ऐसा आएगा कि सब तरंग सब चिंतन आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ, उस अवस्था में सावधान रहने की जरूरत है। जब मन एकाग्र हो जाएगा तो आपको नींद आने की संभावना है, इसलिए उस समय बड़ी सावधानी की जरूरत है। इसलिए सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे कि सावधानी ही क्या है, ध्यान है, सावधानी ही साधना है, उसका व्यवहारिक रूप है। भोजन करते सावधानी पूर्वक करिए, अगर सावधानी पूर्वक भोजन करेंगे तो गलत नहीं खाएंगे,
सावधानी पूर्वक बैठेंगे तो गलत जगह नहीं बैठेंगे, सावधानी पूर्वक देखेंगे तो गलत चीज नहीं देखेंगे, सावधानी पूर्वक सुनेंगे तो गलत शब्द नहीं सुनेंगे, और सावधानी पूर्वक सोचेंगे तो गलत चिंतन मन में नहीं आएगा। ये ध्यान का व्यवहारिक रूप है। सदगुरु कबीर ने कहा क्या, संतों सहज समाधि भली। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सहज जीवन होना चाहिए, सहज ध्यान होना चाहिए, बनावटी कुछ भी नहीं। लेकिन शुरू में नए लोगों को बनावटी करना पड़ता है, उसको कुछ आलंबन कुछ आधार लेके चलना पड़ता है। जब आलंबन आधार लेते लेते वह पारंगत हो जाता है, तब सहज ध्यान उसके जीवन में उतर जाता है। उस सहज ध्यान तक जाने के लिए जीवन में सेवा चाहिए, जीवन में स्वाध्याय चाहिए, जीवन में सत्संग चाहिए, और सेवा स्वाध्याय और सत्संग करते हुए तब हमारा जीवन ध्यान की तरफ क्या हो जाएगा, अग्रसर हो जाएगा। चार बिंदु के ऊपर मैं कुछ निवेदन करने का प्रयास किया कि सत्संग करना नहीं है, सत्संग में हमारा जीवन हो जाए, ध्यान करना नहीं है, ध्यान में हमारा जीवन हो जाए, तो समझिए कि सोने में क्या है, सुगंध है। तो आज का यह सत्संग कार्यक्रम हमारे जगदीश बाबू की पुण्य स्मृति पर है। उनके सुपुत्र हमारे महेश बाबू, उनकी धर्म पत्नी, उनके परिवार के सभी लोग इस सत्संग का आयोजन करके सभी संतों को आमंत्रित करके अपने दरवाजे पर गांव समाज के लोगों को बुला करके ये समझिए कि एक बहुत बड़ा तीर्थराज प्रयाग से भी बड़ा काम हो गया है। इसको तीर्थराज प्रयागी कहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है ना, क्या लिखे हैं कि जो जग जंगम तीर्थराज, साक्षात आज तीर्थराज प्रयाग चलते फिरते हैं। वह तीर्थराज प्रयाग में जाना पड़ता है डुबकी लगाने के लिए, लेकिन ये साधु महात्मा ऐसे खुद बन के आ जाते हैं आपको नहलाने के लिए, आपके ऊपर ज्ञान का छिड़काव करने के लिए। जैसे जब छिड़काव करते हैं कीटनाशक का तो क्या होता है, सारा कीड़ा समाप्त हो जाता होता है ना, उसी तरह ज्ञान का छिड़काव करके मन में जितने कचरे जमे हैं, गंदगी के, मनोविकार के, पाप के, लोभ के, काम के, क्रोध के, ये सब क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। ऐसे तीर्थराज को हम सत सत नमन करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ का फल आज प्राप्त हो रहा है, करोड़ों तीर्थ का फल आज प्राप्त हम लोग को हो रहा है। ऐसे धर्मपरायण व्यक्ति को, महेश बाबू के लिए हम सदगुरु से मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं। उनकी ऐसी भावना हर वर्ष बनी रहे, क्योंकि जीवन में कम से कम जब तक हमारी जिंदगी है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, काट करके व्यक्ति को अपने दरवाजे पर एक अनुष्ठान जरूर कराना चाहिए, जिससे हमें आत्म शांति मिलेगी। सोचना नहीं चाहिए, टाइम नहीं फेल करना चाहिए, साल में एक नियम होना चाहिए, एक अनुष्ठान हम जरूर करेंगे जिसमें संत भक्त भी क्या होंगे, शामिल होंगे। ये हमारे जीवन का फल है, हमारे कमाई का जो है शुद्धिकरण है। ऐसा नहीं करते हैं, कमाइए और खाइए, एक दिन दुनिया से चले जाइए, तो आपका कभी भला होने वाला नहीं है। आप तमाम श्रोता बंधु के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग काफी देर से सत्संग की बातों को श्रवण किए हैं, मैं भी कुछ शब्द आप लोगों के बीच सुनाने का प्रयास किया। जो भी कुछ ऐसी बातें हो जो आप लोगों के लिए अनुकूल नहीं हो, तो उस बात को निकाल दीजिएगा। हमने कहा था हमारी सारी बात को मानिए, क्योंकि कबीर साहब पहले कह दिए हैं कि सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, और साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ है, सार सार को गहीरे थोथा दे,
उड़ाए। जो हमारी गलत बातें हो उसको निकाल दीजिएगा, अच्छी बात को रखिएगा, जीवन में धारण करिएगा, विचार करिएगा। इस बात को घर तक भी जाने दीजिएगा, परिवार तक जाने दीजिएगा। ये नहीं कि सत्संग की बात को सत्संग में छोड़ देते हैं, खाना पीना खा के पेट टाइट करके घर पहुंच जाते हैं। नहीं, इसको भी टाइट करके घर ले जाइए, ताकि घर का वातावरण क्या होगा, अच्छा होगा। बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहिब की, सभी संत महापुरुषों की। आइए एक भजन गा दे।